हेलो भाई, आ गए हैं। आज जो है वो पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट चार्ज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, छोटे चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। एगो बात बोले, छोटा छोटा मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफें देती है। आप जो है ना, छत पर बैठ सकते हैं लेकिन कांटी पर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज, उसके बाद चलेंगे लार्जेस्ट चार्ज की ओर। देखिए, हिंदी और इंग्लिश आप अगर बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं तो हिंदी और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा अभी इंग्लिश से प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि आप जो है ना 12th के बाद कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश का महत्व रखता है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर चलेंगे, छोटा ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखेंगे, कम कम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आवेश की छोटा मात्रक देखते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, क्या? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज यानी कि छोटा चार्ज। यानी देखिए, आप इसको इंग्लिश में पढ़ते इसका देखिए हिंदी में कैसे पढ़िएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, यूनिट मतलब मात्रक, ऑफ मतलब काके की, चार्ज मतलब आवेश, यानी कि आवेश का छोटा मात्रक या छोटा इकाई, ठीक है। आवेश का छोटा इकाई जो होता है वो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। अब देखिए, इसका हिंदी भी लिख देते हैं। आवेश का जो आवेश का सबसे छोटा इकाई, ठीक है। आवेश का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? फ्रैंकलिन। ठीक है, ये सब देखिए बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा होता है। ये छोटा छोटा बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन, ठीक है। और आवेश का ये जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, यानी कि बड़ा यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है, यानी कि बड़ा मात्रक जो होता है, बड़ा इकाई, वो होता है फेराडे। फराइडे नहीं, फेराडे। फेराडे, FARADAY, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट यानी कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फराडे। हाँ, फ्राइडे नहीं कहिएगा। यहाँ अगर आई दे देगा तो हो जाएगा फ्राइडे। क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फराडे, ठीक है। चलिए इसका हिंदी भी लिख देते हैं। आवेश का क्या होता है? फेराडे। फेराडे, ठीक है। और देखिए, एक फराडे बराबर जो होता है ना, एक फराडे बराबर फेराडे बराबर होता है, वो होता है 96,500 कूलम। ये सब देखिए, ये सब बात को नोटिस करते जाइए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक फ्राइडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम। अब देखिए, अब ये कैसे होता है 96,500 कूलम? एक फ्राइडे बराबर जो होता है ना, फ्राइडे बराबर वो होता है Na गुना ई के बराबर, ठीक है। Na गुना ई के बराबर। और ये Na जो है, ये Na ये है एवोगाड्रोज नंबर। इसका जो मान होता है वो होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है, ठीक है। 23 अणु मोलिक्यूल्स होता है। और ये ई जो है, ये है चार्ज है, ठीक है। और इस चार्ज का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10 के पावर, मूल आवेश है ये, ठीक है। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, लगभग में उतना आ जाता है। देखिए, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ से इसको पॉइंट उड़ा दीजिए, ये देखिए हथियार निकाले, इसको उड़ा दिए, ठीक है। अब बटे में कितना आएगा? 3 गो 0 आया, 3 गो 0। और इसको भी उड़ा देते हैं यहाँ से 10। अब देखिए, यहाँ बेस इसका सेम है। आप पावर पावर इसको यहाँ माइनस में तो क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। घटा देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 60/122 गुना। अब देखिए, इस दोनों अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस में तो घटा देंगे, ठीक है। 23 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 4, यानी कि 10 के पावर 4 गुना 16, ठीक है। बटा में कौन बचा है? यानी कि 3 गो 0 1 गो 0, यहाँ पर 10 के पावर आप 4 लिख सकते हैं। और देखिए बेचारा, ये दोनों भी चले गया, 10 के पावर 4 से 4 चले गया। अब बचा कितना? 60 2 2 गुना 16। अब देखिए, इसका जब इसको जब गुना कीजिएगा कितना आएगा पता है? इसका आ जाएगा लगभग 96,352, ठीक है। लगभग में चलते हैं लेकर, लगभग में 96,500, ठीक है। इतना के बराबर चलते हैं। तो ये था आवेश का छोटा और बड़ा मात्रक। देखिए, आप जो चलेंगे अपना लोग, यानी कि आवेश के पर चार्ज के प्रकार। देखिए, ये सभी मतलब छोटा छोटा अभी से इंग्लिश सीखिएगा तो आगे चल को आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप NDA JEE नीट का तैयारी करते हो तो बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। देखिए, यानी कि चार्ज के प्रकार, यानी कि चार्ज जो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश। धनात्मक,
ठीक है। और 2 नंबर में क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज को आइए समझते हैं। पहले एक वीडियो आपको दिखा देते हैं क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं। ये देखिए ये वाला वीडियो। Than the other. If these two objects are rubbed together, the object with the weaker hold on its electrons will give some of its electrons away to the object with the stronger hold. In the end, we are left with two objects that have opposite charges. ठीक है। उम्मीद है कि आप ही जैसे इस प्रकार वीडियो में देखिए किस प्रकार मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, उसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज को समझते हैं। यहाँ देखिए हम एगो वस्तु लिए, ठीक है, यहाँ पर भी एगो वस्तु लिए, इस दोनों का अगर हम क्या किया, घर्षण कर दिए। ठीक है। अभी जो देखिए जिस प्रकार घर्षण हुआ, दोनों घर्षण कर दिए और हटा दिए दोनों को। मान लीजिए इसमें जो है ना 60 इलेक्ट्रॉन है और 60 प्रोटॉन है। अब मान लीजिए ये जो है ना इसमें मान लीजिए 70 इलेक्ट्रॉन है और 70 प्रोटॉन है। ठीक है। तो इसमें जो अगर 10 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें चले गया, कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना बचेगा, 50 इलेक्ट्रॉन और 60 प्रोटॉन। तब इसमें कितना हो जाएगा, अगर इससे मतलब घर्षण के दौरान अगर ये मान लीजिए चले गया, घर्षण के दौरान इसमें चले गया इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना हो जाएगा, 80 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 80 गो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर के साथ चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो ये अगर ये जिस वस्तु से ये इलेक्ट्रॉन निकला है, इस वस्तु से निकला है, तो ऐसे जिस वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है या जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, तो उस वस्तु कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है तो ऐसे वस्तु कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। इस वस्तु को क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। अगर देखिए किसी भी वस्तु से अगर एक इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण हो जाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, मान लीजिए घर्षण के दौरान इस वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन गया, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन के कारण देख लेते हैं मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चले गया, तो इस यानी कि इस पदार्थ में कितना का कमी होता है, तो यह देखिए 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg की कमी हो जाती है। ठीक है, इतना kg की कमी हो जाती है, समझे। तो आप पहले ये समझिए कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। जब घर्षण के दौरान जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, या मान लीजिए घर्षण किए इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन, माने कि इसमें जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, या दूसरे वस्तु में जाता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में जाता है, तो ऐसे वस्तु को क्या कौन सा चार्ज कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश, समझे। आप चलिए नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यानी कि जब घर्षण के दौरान कोई जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये ग्रहण किया, तो इस वस्तु को क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज। घर्षण के दौरान जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो ऐसे वस्तु को कौन सा चार्ज कहेंगे, नेगेटिव चार्ज, समझे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो हमें उम्मीद है कि आज देखिए आज ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसमें कितना का वृद्धि हो जाएगा, इसके मास में कितना का वृद्धि होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो इसमें जो हो जाएगा 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो अभी छोटा बातों को रखते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं वह वाला